रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। रामचरितमानस पर सियासी विवाद के बाद योगी सरकार ने इस चैत्र रामनवमी के दौरान मंदिरों और शक्तिपीठों में रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने का निर्देश जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आयोजन के लिए योगी सरकार प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए देने जा रही है। नवरात्रि के मौकों पर शक्तिपीठों और मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। प्रशासन की ओर से इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा जारी इस आदेश पर सरकार विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के निशाने पर आ गई है। आदेश आने के बाद ही मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध जताया है, तो वहीं यूपी के मुख्य विपक्षी दल ने एक बार फिर सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है और लिखा है कि रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। वहीं रामचरितमानस पर बार बार विवादित और भड़काऊ बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि अब पूरे देश में लोगों ने अपने आप ही रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है और जो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के दुश्मन हैं। किसी भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक सरकार को एक धर्म विशेष को बढ़ावा देना संविधान के निर्देशों का उल्लंघन है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार के नारे सबका साथ, सबका विकास पर भी तंज कसा और कहा कि एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों, सरकार सबकी है। अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करें, उसका हम स्वागत करेंगे। सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज जो पूरे दुनिया में विवादित महाकाव्य तुलसीदास की रामचरितमानस, जिसमें इस देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित और प्रताड़ित करने, शूद्र समाज की तमाम जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच और अधम कहने का काम करती है, उसका पाठ कराने का मतलब है यह सरकार देश के महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमानित करने की पक्षधर है। बताते चलें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस को दुनिया का सबसे विवादित काव्य बताया। मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस में महिलाओं को प्रताड़ित करने, शूद्र समाज को अपमानित करने और जाति सूचक शब्द कहने का काम करती है। उसका पाठ कराने का मतलब सरकार इनके सम्मान की दुश्मन है, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है।